दोस्तों, आजकल अधिकतर लोगों को देखो तो मुरझाए हुए रहते हैं, जिंदगी से हारे हुए रहते हैं। कोई ताकत ही नहीं होती, ना उनके मन में ना ही उनके तन में। जी रहे हैं मगर मानो जैसे घुटन में उनकी जिंदगी ही नहीं होती। वे चल तो रहे हैं मगर कोई मंजिल नहीं होती, मानो जैसे जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है। किसी बात को लेकर उनके अंदर कोई उत्साह भी नहीं दिखाई देता। बस हमेशा अपने दुख, चिंताओं और परेशानियों से घिरे रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है मानवता को, सबने जैसे अपनी शक्ति ही खो दी हो। कोई बल ही नहीं है, न चरित्र में, न मन में और न ही शरीर में। आजकल के समय में लोगों को सफेद वाल आ जाते हैं। उनकी जवानी की उम्र में बुढ़ापे की निशानी आनी शुरू हो जाती है। जवान लोग भी थोड़ा काम करते हैं और कहते हैं कि थक गए, शरीर में ताकत ही नहीं है। छोटी सी उम्र में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। ये सारी परेशानियां भी हमारी हैं और इन सारी परेशानियों के जिम्मेदार भी हम हैं। इस सब का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आज के युग में लोगों के अंदर ब्रह्मचर्य है ही नहीं। ब्रह्मचर्य मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान अपने ब्राह्मण को 1 साल तक संभाल सकता है तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। वह जहां जाएगा तो भीड़ में भी अलग ही नजर आएगा। हर इंसान उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसका तेज ऐसा होगा। जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को त्याग देता है, जो अपना ब्रह्मचर्य संभाल नहीं पाता है, वह शरीर से भी और मन से भी दुर्बल हो जाता है। लेकिन जो आजकल का समय चल रहा है, जो चीज हम देख रहे हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं, ऐसे समय में अपने ब्रह्मचर्य को 1 साल तक संभालना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो डॉक्टर भी बड़ी आसानी से बोल देते हैं यह सब तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको निरोग मन और निरोग शरीर प्रदान कराता है। सिर्फ बीमारी का ना होना ही असली स्वास्थ्य नहीं है। खुद को शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना भी स्वास्थ्य है। सिर्फ बीमारी का ना होना ही असली स्वास्थ्य नहीं है। खुद को शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना भी स्वास्थ्य है। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह आपको कभी मायूस को निराश नहीं दिखाई देगा। वह हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ ही नजर आएगा, चाहे आप इन बातों को माने या ना माने। आज इस लेख में हम ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। चले विस्तार से जान लेते हैं कि ब्रह्मचारी से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल ब्रह्मचर्य के बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। आजकल के समय में इंटरनेट की वजह से युवाओं की मानसिकता खराब होती जा रही है। अब हम जानते हैं ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा अर्थात ईश्वर व चर्य का अर्थ है विचरना, यानी कि परमात्मा को विचरना, हमेशा परमात्मा का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। सामाजिक जीवन में लाभ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसका कारण उनका अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव इनके मन में नहीं होते और ये सभी साथ प्रेम से मिलते हैं। इस कारण इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। मानसिक स्थिति में लाभ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। इनका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते। शारीरिक सुंदरता में लाभ ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग आज के मुकाबले काफी लंबे चौड़े होते थे। बता दें कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का नियमित पालन करते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्यादा सुंदर और बलवान होते थे। आप भी अगर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें तो अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशन में होता है लाभ। किसी भी आम व्यक्ति के मुकाबले
एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे उसके परफॉर्मेंस में निखार आता है और व्यक्ति अपनी हाई एनर्जी के कारण ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। व्यक्ति की आयु में लाभ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले रोग मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है, बल्कि इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उसको रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। स्त्रियों से संबंधी ऐसी कोई भी बात ना करें जो चित्त में आनंद पैदा करती हो और विषय वासना को बढ़ाती हो। ब्रह्मचारी स्त्रियों के अंगों को, उनके हाव भावों व कटाक्षों को देखने से परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को रसीली चिकनी चीज जैसे घी, दूध, दही, तेल, गुड्ढा, मिठाई आदि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से विषय वासना को शीघ्र उत्तेजना मिलती है। ब्रह्मचारी को समय पर भोजन करना चाहिए और भोजन भी ऐसा हो जो धर्म से मिला हो। उसे परिमित भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को शरीर के श्रृंगार पर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे न तो गहने पहनने चाहिए और न शोभा या सजावट के लिए और कोई मान करना चाहिए। ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 तरह के काम गुणों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरे प्रकार का ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जब आप मन, वचन, काया से विषय विकार में एकाकार नहीं होते या उसके पक्ष में नहीं रहते। आप विवाहित हो या नहीं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। इस संदर्भ में ब्रह्मचर्य उद्गल सार है। हम जो खाते पीते हैं उन सब से जो सार बनता है वह है ब्रह्मचर्य। यदि यह ब्रह्मचर्य का सार समाप्त हो जाए तो आत्म अनुभव और आत्म की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत कठिन आध्यात्मिक साधना है। यदि एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य हो तो सुख की कोई सीमा ही नहीं होती। उससे जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उद्गल सार है। विषय तो खतरनाक विष है। विषय सुख की मूर्छा में डूबे हुए लोगों को उस बारे में जागृत रहने की जरूरत है। कुछ तो सोचना चाहिए कि रक्त, मांस और पीप से भरे हुए शरीर में कैसे सुख हो सकता है। जिस तरह दूध के सार से घी बनता है, उसी तरह आहार के सार से वीर्य बनता है। विषय और हस्त मैथुन से वह सार नष्ट हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। लोकसार वह मोक्ष है और पुद्गल सार वह वीर्य है। वीर्य का रक्षण करने से आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप तेज, ओजस्वी, एकाग्रता और मनोबल उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अत्यंत विकट परिस्थिति में भी शांत रह सकता है। एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मचर्य पालन करने का विज्ञान समझा सकते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य सिद्ध कर चुके होते हैं। वे सभी प्रकार के विषय विकारी परिणामों से संपूर्ण रूप से मुक्त होने के कारण हमें भी मुक्त करवा सकते हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी पुरुष हैं परम पूज्य दादा भगवान। उन्होंने विवाहितों के लिए भी ब्रह्मचर्य का मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि इस काल में आपसी सहमति से और एक पत्नी व्रत का पालन ही ब्रह्मचर्य है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि विवाहित हों और यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं तो आत्मा में जो सुख है उसका उन्हें पूर्णतः अनुभव हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने और उसका पूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। एक बार आत्मा के सुख का अनुभव हो जाए तो विषय में सुख ही नहीं लगता। देश, काल और वातावरण के अनुसार परिभाषाएं भी बदलती हैं और मान्यताएं भी बदलती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से होता था, जो 25 वर्ष की आयु तक रहता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता था, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में लोग आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते थे। प्राचीन काल में भीष्म पितामह का नाम सर्वविदित है और आधुनिक काल में जयप्रकाश जी ने भी अपनी पत्नी के इस व्रत को धारण करने के कारण स्वयं भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। ब्रह्मचर्य में केवल मात्र संभोग ही वर्जित नहीं है,
अपितु जो परिस्थितियां संभोग को आमंत्रित करती हैं वे भी वर्जित हैं, जैसे चुंबन, स्पर्श, अश्लील संवाद आदि, क्योंकि ये सब अंतर्मन में जाकर ब्रह्मचर्य को खंडित करने का कारण सकती हैं। इसमें श्रृंगार आदि भी सम्मिलित है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि आपको दुष्कर यानी कठिन परिस्थिति में यदि संभोग से गुजरना भी पड़े डीडीएच और आप अपने व्रत के कारण उसमें संलिप्त नहीं है, यानी असभ्य भाषा में कहूं आपने मजे नहीं लिए हैं और मन से आप उससे दूर हैं, तो भी आपने एक तरह से ब्रह्मचर्य का ही पालन किया है। परंतु अपने रज और वीर्य को अखंडित रखने का प्रयास करना ही चाहिए, परंतु यह बहुत कठिन है। बड़े लोगों की साधना कुछ ही पलों में खंडित होते सुनी गई हैं, जिनमें विश्वामित्र का नाम सर्वमान्य है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द फैक्ट फॉरवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।